4 घंटे के ट्रैक के बाद करीब 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस स्वर्ग में एंट्री हो गई है। बहुत खूबसूरत वैली है यार, बहुत ही खूबसूरत वैली है। सपने जैसा लग रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया सपने जैसा लग रहा है। 8,000 फीट पर बसी है ये खूबसूरत सुको वैली, जिसका कुछ हिस्सा नागालैंड और कुछ हिस्सा मणिपुर में आता है। खूबसूरत कारीगरी से बने इन अनोखी शिल्प पहाड़ों के बीच में से बहती है एक ठंडे पानी की धारा, और इसकी वजह से सुको वैली को उसका ये अनोखा नाम मिला है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में सुको का मतलब होता है कोल्ड स्ट्रीम, और यही बहता पानी यहाँ के आसपास के गांव का एक बहुत ही जरूरी पानी का सोर्स है। तो ये पूरा एकदम ट्रीलेस लैंडस्केप है, यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है और दूर दूर कहीं कहीं पेड़ है। तो इसलिए ट्रीलेस होने की वजह से जो अंदर पहाड़ी की पूरी शेप है ना, जितने छोटे मोटे कर्व्स होते हैं, जितनी डेप्थ होती है पहाड़ में, वो सारी दिख रही है। कॉटन कैंडी, कॉटन मॉल्स की तरफ दिख रहे हैं पहाड़ के सुंदर, बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। यहाँ पर एक क्रॉस भी लगाया हुआ है, जैसे हमने देखा ज्यादातर जगह पर कहीं कहीं जो प्रेयर फ्लैग्स लगे रहते हैं, तो क्योंकि वो बुद्धिस्ट जगह है इसलिए वहाँ पर टॉप पे प्रेयर फ्लैग्स होते हैं, यहाँ पे ये क्रिश्चियन जगह रहते हैं इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है। कहीं कहीं ऐसे येलो फ्लावर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर पूरी वैली में। जब ब्लूमिंग होने का सीजन होता है तो उससे भी ज्यादा फ्लावर्स हो जाते हैं यहाँ पे, और अभी भी कहीं कहीं पैचेस दिख रहे हैं येलो फ्लावर्स के, या फिर कुछ वायलेट फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे। इतनी खूबसूरत जगह, यहाँ से जाने का मन तो कर नहीं रहा है, बट वापस भी जाना है यहाँ से। यहाँ से वापस जाते समय जब हम उसी पॉइंट पर पहुंचे जहाँ सुबह थे, तो फॉग ने जो खूबसूरत नजारा छुपा रखा था वो बिल्कुल रूबरू था। इतने सारे लेयर्स दिख रहे हैं पहाड़ों के, इतनी दूर दूर तक, और ऐसा लग रहा है नागालैंड के सारे पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डेप्थ है मतलब इस व्यू में, और सबसे अच्छी बात है कि हम ऊपर हैं और बादल नीचे हैं। इस सफर में और आगे जाने से पहले आप लोगों से कुछ बात कहनी है। जैसे ट्रैवल करते हुए आप एक अलग नजरिए से दुनिया को देख पाते हैं, और नई जगहों में घूमकर नए लोगों से मिलकर सीखने को भी मिलता है। वैसे ही अगर आपका मन है बिजनेस स्टार्ट करने का, या आपका कोई बिजनेस है, तो आपको नए एक्सपीरियंसेस और नए लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ओडू की वजह से, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ओडू कम्युनिटी डेज, एक ऐसा इवेंट जिसमें 30,000 से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं, जिसमें क्रिएटर्स, टेक एक्सपर्ट्स, बिजनेस ओनर्स सब एक जगह होंगे, और 200 से भी ज्यादा टॉक्स में अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। और क्या पता अपने स्टार्टअप के लिए आपको इन्वेस्टर भी यही मिल जाए। और ये सब एक्सपीरियंसेस और नेटवर्किंग करने के साथ साथ आपको एक आफ्टर पार्टी एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। बल्कि इस इवेंट की एंट्री भी फ्री है, जो कि 13 से 14 अगस्त को होगा गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से रजिस्टर जरूर करना। से लौटने के बाद मुझे विस्वेमा गांव को और नागा कल्चर को और अच्छे से समझना था, तो बस इसकी गलियों में घूमने लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ कुछ लोगों को हिंदी तो नहीं पर इंग्लिश समझ आती है, लेकिन जिनको वो भी नहीं आती तो उनसे बस हंसने में ही बात होती है। नागालैंड के विलेजेस में मुझे कुछ इस तरह के ओल्ड ट्रेडिशनल हाउसेस दिखे हैं, बट ये जो मुझे अलग से चीज दिख रही है वो ये इनके घरों के ऊपर कुछ
कुछ एक सिंबल सा बना रहता है। अब वो उसका मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या है, तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। और घर के ठीक पीछे बड़ा ही सुंदर सा हिल का व्यू भी दिख रहा है, देखते हैं अंदर जाके। हेलो, कैन आई कम इनसाइड? थैंक यू। So this is your drawing room, right? This is your drawing room. This is your kitchen. Okay, nice, nice. Kitchen is very huge. Okay, can you tell me this? Your house has a symbol, na, like this outside. What does that mean? Yeah. Signifies the richness that can here. Richness. Okay, richness as in Like rich people used to do this. Okay. So only rich people put this symbol on their houses. Okay, okay. we are perfect for the family. Okay, more for the sides. Okay. So it's part of. This in the house. Okay, it's part of your culture. Okay, okay. Nice. और यहाँ किचन में कुछ मीट के टुकड़े भी ऐसे लटका देते हैं मीट को सुखाने के लिए, और कुछ टुकड़े डेकोरेशन के लिए भी लगाए जाते हैं। Tea? No, thank you. That's fine. Thank you for asking. फिर यहाँ से विदा लेकर मैं चला और आगे। अब क्योंकि यहाँ ज्यादातर क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, तो यहाँ बहुत सुंदर चर्चेस भी देखने को मिलते हैं, और ये है विस्वेमा का सबसे बड़ा चर्च। इस चर्च के साथ में ही एक कॉन्वेंट स्कूल भी है। Hello. Bye. यहाँ की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पैडी फील्ड्स भी इन नज़ारों को और खूबसूरत बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर विस्वेमा की पैडी फील्ड के अंदर हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पैडी फील्ड है। जितना भी ज़्यादातर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर ओल्ड वुमेन्स हैं। इतने ज़्यादा एज होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। मैंने उनको बोला भी कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं। फास्ट फास्ट। इनमें से कुछ फार्म्स ऐसे हैं जहाँ रेड राइस उगती है। रेड राइस तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, तो यहाँ पर रेड राइस भी उगती है। तो यहाँ पे आप ये जो चावल देख रहे हैं ना ये बास्केट में, ये यहीं की पैडी फील्ड से उगाया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और मैं रेड राइस पहली बार देख रहा हूँ। ऑर्गेनिक राइस। विस्वेमा के बाद अब समय था नागालैंड के दिल में जाने का, कोहिमा। 4,500 फीट पर पहाड़ों पर बसा नागालैंड का खूबसूरत शहर। पर यहाँ आने की मेरी एक खास वजह थी, यहाँ की सो क्रेजी मार्केट, जो यहाँ की एक तरह की सुपर मार्केट है। यहाँ आने पर मुझे ये किसी भी शहर की एक सिंपल मार्केट जैसी ही लग रही थी, जब तक कि मैंने ये नहीं देखा। जी हाँ, जिंदा कीड़े। ये है सिल्क वॉर्म। कितने का? कितने का? प्लेट में एक प्लेट 200। अच्छा अच्छा। किलो में 800। किलो में 800। कैसे खाते हैं इसे? भून के क्या? रोस्ट फ्राई करके? और सिर्फ यही नहीं, जिंदा मेंढक, बड़े मेंढक, चूहे, कीड़े, अलग अलग तरह के कीड़े, यहाँ सब कुछ खाने को मिलता है। यहाँ वो सब कुछ मिलता है जो आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो। पर ये सब कीड़े मकोड़े खाने की वजह है नागालैंड का ट्राइबल बैकग्राउंड। पहले के जमाने में लोग जंगलों में रहते थे, तो लोगों ने सीखा था नेचर के साथ सरवाइव करना, और वही सर्वाइवल इनके खाने में झलकता है, जो आज भी नागालैंड के कल्चर का एक अहम हिस्सा है।
अगर नागालैंड का ये